नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। एमसीडी चुनाव की वोटिंग 4 दिसंबर को होगी और 7 दिसंबर को आपको बताएं कि इसके नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग की जाएगी। इसी के साथ आज से दिल्ली में आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली में लगे होर्डिंग्स और बैनर हटा दिए जाएंगे। दिल्ली चुनाव आयोग ने बताया कि दिल्ली में 7 नवंबर से नामांकन जो है वो शुरू हो जाएंगे और 14 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख होगी। नामांकन पत्र की 16 नवंबर तक स्क्रूटनी की जाएगी। नामांकन पत्र वापसी की आखिरी तारीख 19 नवंबर होगी। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, लेकिन 2 सीटें में चुनाव नहीं होगा। ऐसे में 68 विधानसभा सीटों पर आपको बताएं कि होंगे इसके चुनाव, जिसमें 250 वार्ड हैं। As I said, from today, the Model Code of Conduct will come into force with immediate effect. The issue of notification, which calls upon the wards to elect councillors and which also commences the nomination filing, will be on Monday, 7th November. The last date for filing the nominations is 14th of November, which is also a Monday. Scrutiny of nominations will be on 16th of November, which is Wednesday. The last date for withdrawal of candidatures is 19th of November, that is Saturday. The date of poll, if necessary, as is always mentioned, is 4th of December, which is Sunday. And the counting of votes will be done on 7th of December, which will be Wednesday. And the completion of the entire electoral process will be done by 15th of December, which is Thursday. And like the earlier times, the hours of poll, like the previous time, will be from 8 a.m. to एक तरफ जहां दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तरी भारत के राज्यों में प्रदूषण की वजह से सांस लेना दुभर हो गया है। कई लोग आंखों में जलन की शिकायत कर रहे हैं। इसी बीच पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। सॉल्यूशन का पता नहीं है, लेकिन सियासत में पॉल्यूशन पूरी तरीके से धुल चुका है। इसी कड़ी में दिल्ली की आप सरकार केंद्र पर आपको बताएं कि दोष मढ़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर केजरीवाल की पार्टी को कोस रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इस सरकारों के बीच जनता क्या करे, सवाल किससे पूछा जाए, क्योंकि राजनीतिक दलों में वार पलटवार का दौर जारी है। चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें दिल्ली में किस तरीके से प्रदूषण की मार है वो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। पराली का प्रकोप एक तरफ जहां सता रहा है, तो वहीं जो हाल ही में दिवाली के मौके पर पटाखे जलाए गए उसका भी असर साफ तौर पर है। कैसे सांस ले, ये अब बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि जहरीली हवा जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा में बदल गई है। सुबह देखिए दिल्ली की किस तरीके से धुंध भरी है, और ये धुंध दरअसल कोहरे की नहीं, ये धुंध स्मॉग की है। और इसीलिए दरअसल राज्य सरकार पर लगातार जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि एक और जहां कोरोना भी लगातार अपने पैर पसार रहा है सर्द मौसम में, तो वहीं दूसरी ओर अब पॉल्यूशन को लेकर भी दम घोंटू जैसा माहौल दिल्ली में बना हुआ है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन का स्तर खतरनाक हालात पर पहुंच चुका है। आम लोगों को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और इन सबके बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये सिर्फ राजधानी की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की समस्या है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह आरोप दरअसल प्रत्यारोप का समय नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि वे आगे आकर इस पर ठोस कदम उठाएं। साथ ही साथ उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में पॉल्यूशन की समस्या को जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा।
हमारा दोनों का नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। दिल्ली में हवा काफ़ी ख़राब हो गई है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके कई सारे पहलू हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। पूरे उत्तर भारत में दिल्ली, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, बहादुरगढ़, जींद, मानेसर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद और राजस्थान में भिवाड़ी, इन सभी शहरों में हवा सीवियर कैटेगरी में है। जितनी ख़राब दिल्ली में उतनी ख़राब इन सभी शहरों में है। इसके अलावा धारूहेड़ा, कैथल, बल्लभगढ़, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, नारनौल, कुरुक्षेत्र, बागपत, मेरठ, कानपुर और बिहार में मोतिहारी, बेतिया, कटिहार, इनमें वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। ये पूरे उत्तर भारत का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है, उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फ़ायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे, क्योंकि दिल्ली तक जब पराली का धुआं पहुंचता है उसके पहले तो उस किसान के खुद के घर में वो धुआं जाता है, उसके बच्चों के धुआं जाता है। तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। पंजाब में हमारी सरकार है, अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार, हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है, अभी हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए हैं। 6 महीने बहुत छोटा पीरियड होता है। बहुत सारी समस्याएं थी पंजाब की, बहुत सारे माफिया काम कर रहे थे पंजाब में, उन कई सारे माफियाओं को कंट्रोल किया है। इसके ऊपर भी मान साहब की सरकार ने कई कदम उठाए हैं, वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। पराली के ऊपर पहला साल था, कुछ महीने का चंद टाइम मिला, कुछ कदमों में कुछ सफलता मिली, काफ़ी सफलता नहीं मिली, और मुझे उम्मीद है कि अगली साल तक, जब अब लगे हुए हैं इस पे, अगली साल तक पराली के जलने का इंसिडेंस काफ़ी। केंद्र सरकार अब पीछे नहीं रह सकती, केंद्र सरकार को इसका नेतृत्व करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को बिहार तक प्रॉब्लम है, राजस्थान तक प्रॉब्लम है। राजस्थान के भिवाड़ी ज़िले में आज सीवियर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। बिहार के मोतिहारी, बेतिया, कटिहार में वेरी पुअर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। ये तो पंजाब की वजह से नहीं हो रहा ना। तो ये समस्या तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, जिसके लिए केंद्र सरकार को सामने आके प्रदूषणों के कारणों के ऊपर काम करना पड़ेगा, और जहाँ प्रदूषण है वहाँ पे जो स्टेप्स दिल्ली सरकार उठा रही है, ये स्टेप्स पूरे देश में उठाने की ज़रूरत है, होनी चाहिए। हम लोगों को भी गाइडेंस मिले एक्सपर्ट से, उन सब चीज़ों की ज़रूरत है। पर एक ही चीज़ है कि मतलब मैं देख रहा हूँ रोज़ अखबारों के अंदर, केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं। अगर केजरीवाल को गालियाँ देने से अगर देश का प्रदूषण खत्म होता हो तो दे लो। प्रदूषण तो खत्म नहीं हो रहा ना केजरीवाल को गाली देने से, समाधान तो निकालना ही पड़ेगा ना, राजनीति से नहीं होगा।